नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 7 भूगोल का अध्याय 10। अध्याय का नाम है रेगिस्तान में जीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 9 शीतोष्ण घास तलों में जीवन पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। क्रियाकलाप 1। प्रश्न 1, रेगिस्तान की क्या विशेषताएं होती हैं, लिखो। इसमें लिखेंगे रेगिस्तान की विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं वनस्पति है। प्रश्न 2, क्या रेगिस्तान में लोग रहते हैं? यदि हाँ तो वहाँ रहने के लिए वे किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं? हाँ, रहते हैं। वहाँ रहने के लिए वे जल, कृषि, जीवन यापन को प्राथमिकता देते हैं। नंबर 3, पानी की कमी का रेगिस्तान के लोगों के जीवन पर क्या क्या असर होगा, समझाओ। यहाँ पानी, भोजन एवं कपड़ों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति कम होती है। जहाँ जल नहीं होगा वहाँ अन्न का उत्पादन भी अपर्याप्त होगा। प्रश्न 4, क्या तुमने कभी रेगिस्तान देखा है? पता करो हरियाणा के नज़दीक कौन सा रेगिस्तान है। इसमें लिखेंगे हाँ, देखा है। हरियाणा के नज़दीक थार मरुस्थल है। क्रियाकलाप 2, यह है अफ्रीका का मानचित्र और इसमें देखिए सहारा रेगिस्तान। आगे है, ऊपर दिए गए अफ्रीका के मानचित्र में सहारा के रेगिस्तान को रेखांकित करो अपनी पाठ्य पुस्तक या एटलस की सहायता से। तो मैंने यहाँ पर इसे रेखांकित कर दिया है। प्रश्न 2, रेगिस्तान में दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तथा रात को तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता है? पता करो तुम्हारे यहाँ दिन में तथा रात में कितना तापमान रहता है। इसमें हम लिखेंगे नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 1 या 2 डिग्री तक अंतर आता है। प्रश्न 3, क्या तुम सोचकर बता सकते हो कि इस तरह की विषम तापमान वाली स्थिति में वहाँ रहने वाले लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इसमें हम लिखेंगे विषम तापमान वाली स्थिति में लोगों को अपने शरीर को वातावरण के अनुकूल बनाना पड़ता है। गर्मी में मोटे तलवे वाले जूते पहनने पड़ते हैं। केफिए नामक हेड ड्रेस पहननी पड़ती है। नंबर 4, सहारा रेगिस्तान में किस तरह की वनस्पति मिलती है? नीचे दी गई जगह में किन्हीं 2 वनस्पतियों के चित्र बनाओ। तो ये देखिए मैंने, ये इधर कटीले पेड़ हैं और ये कटीली झाड़ियाँ हैं। नंबर 5, रेगिस्तान का प्रमुख पशु कौन सा है? उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्यों? इसमें हम लिखेंगे रेगिस्तान का प्रमुख पशु ऊंट है। उसे रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहते हैं क्योंकि वे पानी की जहाज की तरह रेतीले सैलाब और टीलों पर आसानी से चल सकते हैं और अपनी पीठ पर सवारी के साथ साथ सामान भी ले जाते हैं। प्रश्न 6, रेगिस्तान में मुख्य व्यवसाय क्या है? इससे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? इसमें है मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इनसे दूध, ऊन, खाल आदि मिलते हैं। कृषि का कार्य भी करते हैं। प्रश्न 7, सोचकर बताओ पशुपालन रेगिस्तान का मुख्य व्यवसाय क्यों है? इसमें हम लिखेंगे पशुओं के द्वारा कृषि कार्य आसानी से होता है। भोजन के रूप में मांस मिलता है। बोझा ढोने के काम आते हैं। पशुओं से ताज़ा दूध मिलता है। क्रियाकलाप 3, अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए मानचित्र को देखकर बताओ सिंधु नदी किस दिशा में बह रही है। इसमें लिखेंगे सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती है और पंजनद से जाकर मिल जाती है। प्रश्न 2, लद्दाख में वर्षा कम होने का क्या कारण है, स्पष्ट करो। लद्दाख में अल्प वर्षा होती है क्योंकि यह हिमालय के उत्तर में अनेक उनके वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 3, लद्दाख में बहने वाली नदियों के नाम पता करो। अपनी पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता ले सकते हो।
तो इसमें हम लिखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं जास्कर नदी, श्योक नदी, डोडा नदी, मारखा नदी और यापोला नदी। लद्दाख के पाले जाने वाले पशु आपके यहाँ पाले जाने पशुओं से उपयोग के आधार पर किस प्रकार भिन्न है। इसमें हम लिखेंगे लद्दाख में पाए जाने वाले पशुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जिससे वे ठंड से बचते हैं। ये पशु यहाँ के वातावरण के अनुरूप होते हैं। प्रश्न 5, क्या लद्दाख क्षेत्र के लोग तुम्हारे क्षेत्र में आते हैं? वे किस मौसम में आते हैं और क्यों आते हैं? इसमें हम लिखेंगे हाँ आते हैं। ये ज़्यादातर सर्दी के मौसम में आते हैं। ये अपने व्यवसाय के लिए जैसे गर्म कपड़े बेचने, ड्राई फ्रूट बेचने आदि आते हैं। प्रश्न 6, तुम्हारे क्षेत्र में महिलाएं क्या क्या कार्य करती हैं? इनके कार्य लद्दाख क्षेत्र की महिलाओं के कार्य से किस प्रकार समान और भिन्न हैं? इसमें लिखेंगे कंपनी में काम करती हैं, विद्यालय में पढ़ाती हैं, शासन भी चलाती हैं। नंबर 7, दिखाए गए चित्र किसके हैं? ये तुम्हें कहाँ की याद दिलाते हैं? ये देखिए 2 चित्र दिए गए हैं। नंबर है चित्र ए में दिखाए गए लोग किस धर्म से संबंध रखते हैं? इसमें लिखेंगे बौद्ध धर्म से। ब, लद्दाख में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? समझाओ। इसमें हम लिखेंगे लद्दाख में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालक डेयरी, ऊन, पश्मीना बकरी के रेशे का व्यापार होता है। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 10 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा सिलेबस भूगोल का पूरा हो गया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।